एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु सत्संग की महिमा क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर जाके जंगल में एक इमली का पेड़ मिलेगा, उस पर एक रंगीन भक्त बैठा है, वो तुम्हें बताएगा कि सत्संग की महिमा क्या है, जाकर पूछो। जैसे ही उस इमली के पेड़ पर पहुँचे नारद जी, तो उन्होंने देखा कि उस पर एक गिरगिट बैठा था। और जैसे ही उन्होंने उस गिरगिट को देख के सवाल किया, तो उस गिरगिट ने आंख बंद कर ली और अपना शरीर छोड़ दिया। नारद जी फिर भगवान कृष्ण के पास लौटे। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान वो तो शरीर छोड़ गया, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम उस सेठ के घर जाओ, फलाने सेठ के घर जाओ, उसके यहाँ एक जो मादा तोता है उसने एक बच्चा दिया, वो तुम्हें बताएगा, तोते का बच्चा। नारद जी जैसे ही उस तोते के बच्चे के पास पहुँचे जिसने जन्म लिया था, उसने नारद जी के प्रश्न सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली और शरीर छोड़ दिया। नारद जी बड़े सक पका गए, बड़ा उदासीन अनुभव करने लगे। वो भगवान के पास फिर गए, भगवान उस तोते के बच्चे ने भी मुझे सत्संग की महिमा नहीं बताई। भगवान ने कहा, नारद जी फला राजा के घर पे एक बच्चा जन्म लेने वाला है, जाओ, वो तुम्हें सत्संग की महिमा ज़रूर बताएगा। अब की बार नारद जी दुखित मन से उस राजा के घर पहुँचे जिसके यहाँ एक नवजात बच्चे ने जन्म लिया था। और वो इस डर से कि कहीं वो बच्चा आंख बंद ना कर जाए, नारद जी के जाने से शरीर ना छोड़ दे, तो वो भगवान से अभय दान लेकर आए नारद जी, कि भगवान ऐसा ना हो कि मेरे सामने वो परेशानी बन जाए और वो लोग मुझसे पूछें कि मेरे आने से ऐसा हुआ। भगवान ने अभय दान देकर नारद जी को भेजा। तो जब राजा के यहाँ गए, तो राजा के नवजात बच्चे को देखकर नारद जी ने प्रश्न किया और उस बच्चे ने उत्तर दिया कि नारद जी, जैसे चंदन को अपनी खुशबू का पता नहीं होता, वैसे ही आपकी दृष्टि मात्र पड़ने से मेरी गिरगिट की योनि बदलकर तोते की योनि बनी कुछ क्षण के लिए, और उस तोते की योनि से भी मैं आपकी नज़र पड़ने से श्री हरि और आपकी चर्चा के कारण मेरा जन्म एक राजपुत्र बनकर इस राजा के यहाँ हुआ है। और अनेक जन्मों से मैं यात्रा करता आया हूँ, लेकिन ये राजा का जन्म भी, मुझे राजपुत्र का जन्म भी सुख भोगने के लिए नहीं मिला, ये हायर पर्पज़ के लिए मिला है। जो जन्म जन्मांतर का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लेना। तो सत्संग की महिमा के कारण मैं गिरगिट की, तोते की योनि से निकलकर एक राजपुत्र बन के जन्मा हूँ। इस जन्म में मैं विषय वासनाओं में ना लगूं। मैं श्री हरि से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे मुख्य लक्ष्य तक पहुँचने का सामर्थ्य प्रदान करें। यही सत्संग की महिमा है। राधे श्याम, हरिओम तत्सत, श्यामा श्याम। सत्संग हमारे जीवन को तीनों काल में रक्षा करता है। हरिओम तत्सत।